नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। आज समस्तीपुर के अस्थाई विधायक अख्तर इस्लाम शाहीन ने मकर संक्रांति के मौके पर अपने आवास पर तिल व चूड़ा का भोज आयोजन किया। उसमें अख्तर इस्लाम शाहीन ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की यह अंतिम यात्रा है, उन्हें खरमास खत्म होते ही अपना पद छोड़ देना चाहिए। वह राजनीतिक में अगर बने रहें तो राजनीतिक में असंतुलन पैदा कर रहे हैं। नहीं, नया साल है ये। इसी नए साल की शुभकामना है पूरे बिहार की जनता को। मकर संक्रांति का अवसर है, सामाजिक समरसता के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। पूरे जिला के लोग, प्रबुद्ध सामाजिक राजनीतिक जनप्रतिनिधि लोग मिलकर इसको हम लोग मनाते हैं, सामाजिक समरसता को और मजबूत करने के लिए। नए साल में हम लोगों ने संकल्प लिया है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने संकल्प लिया है कि नया साल नया संकल्प और नया बिहार बनाने का संकल्प है। और इस नए साल में बिहार में जो पिछड़ापन, जो गरीबी, जो बदहाली और जो चेहरे पे उदासी है वो दूर करने वाला वर्ष हो। और महिलाओं को खास तौर से 2500 रुपया महीना दे करके महिला मान सम्मान योजना, इस तरह की योजनाएं चला करके 200 यूनिट बिजली फ्री कर करके, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो दे करके गरीबों के चेहरे पे मुस्कान लाना ज़रूरी है। क्योंकि आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों पर देश का संसाधन खर्च किया जा रहा है और गरीब का चेहरा झुलसता जा रहा है और उसके चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं है। इसीलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो जातिगत जनगणना कराया, उसका लक्ष्य था कि लालू जी का जो संकल्प था सामाजिक न्याय, उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक न्याय देना। आर्थिक न्याय देने का मतलब है कि बिहार में जो जनगणना में 64 लाख परिवार, लगभग 1 करोड़ परिवार जो 5,000 के आमदनी से कम है, वैसे तमाम लोगों को कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपया प्रति माह सरकार डायरेक्ट उसके अकाउंट में दे। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और नया बिहार बनाना है, लाखों रोजगार देना है, 2500 रुपया महिलाओं को देना है और तमाम लोगों के लिए काम करना है। मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा चल रहा है, कैसे ले रहे हैं? देखिए, अंतिम इसको कह सकते हैं हम लोग कि अंतिम यात्रा है उनका। और ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी, जिनको हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने अंतिम समय में एक वक्तव्य दिया था कि इंसान जब धरती पर जिस उद्देश्य के लिए आता है, जब वह उद्देश्य पूरा हो जाए तो उसको वहाँ से फिर अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए और नए पीढ़ी को जिम्मेदारी देना चाहिए कि वो नए तरीके से अपने इलाके का निर्माण करे। मुख्यमंत्री जी में जो भी क्षमता थी, जो भी उद्देश्य था, उन्होंने उसको पूरा किया, जितना कर सके उन्होंने किया। अब उनको अपने पद को रिक्त करना चाहिए, वरना वैसे लोग बने रहेंगे तो धरती पे असंतुलन पैदा होगा। नीतीश कुमार जी का पद पे बने रहना बिहार की राजनीति में असंतुलन पैदा कर रहा है और नीतीश कुमार जी के जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। उनको जो समाज के लिए करना था उन्होंने किया। कुछ शिकायतें भी होगी, कुछ प्रशंसा भी होगी, लेकिन किया। अब उनको यह जिम्मेदारी बिहार के तेज तर्रार युवा नेता, एक मजबूत कंधे वाले तेजस्वी यादव को अपनी बागडोर देनी चाहिए ताकि नए बिहार का नव निर्माण हो सके। इसे यही उनसे हम इस यात्रा के माध्यम से कहेंगे कि उनका अंतिम यात्रा, इस यात्रा के बाद खरमास खत्म हो रहा है, वह घोषणा करें कि बिहार का बागडोर तेजस्वी यादव जी को दिया जाए। जिस तरह श्री कृष्ण जी ने पांडवों को संदेश दिया था कि अब तुम्हारा कार्यकाल पूरा हुआ, धरती पे आने का उद्देश्य पूरा हुआ, अब तुम वनवास के लिए निकलो और नए पीढ़ी के लोगों को हस्तिनापुर का जिम्मेदारी दो, उसी तरह बिहार की जिम्मेदारी की भी घोषणा नीतीश कुमार जी को कर देनी चाहिए। लालू जी उनको बार-बार बुला रहे हैं लेकिन वो इनकार कर रहे हैं। अभिभावक के रूप में वो लोग अभिभावक के रूप में हैं। लालू जी को भी बिहार देश नहीं चलाना है और अब नीतीश कुमार जी को भी नहीं चलाना है। तेजस्वी यादव जी को बिहार की और देश की चिंता करनी है। अब तेजस्वी यादव जी जैसे सक्षम कंधे पर ही बिहार का बागडोर, जिसका नया नज़रिया हो, नया सोच हो, नया विज़न हो। हर दौर में नया विज़न आता है, नया दृष्टिकोण आता है, तकनीकी आता है, टेक्नोलॉजी आता है। तो पुराने जो वर्जन होता है उसको हट करके नया वर्जन आता है। तो तेजस्वी यादव नई सोच के नेता हैं। अब इनके जैसे लोगों को बिहार का बागडोर मिलना चाहिए। हम चाहेंगे खरमास के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हम लोगों के अभिभावक तुल्य हैं और हमारे नेता के चाचा भी लगते हैं, तो उनको बागडोर तेजस्वी यादव जी के हाथ में दे देना चाहिए। चुनाव से पहले राजद के गद्दावर नेता पर ईडी का छापा पड़ा, क्या? ये सब तो लगातार
चल ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों को अपने तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करती ही रहती है। निश्चित रूप से यह दुरुपयोग है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ तमाम जो कुशवाहा बिरादरी के लोग हैं वह राष्ट्रीय जनता दल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनके तरफ आ रहे हैं और उनको सम्मान मिल रहा है। तो इन लोग में बेचैनी है कि तमाम लोग इधर आ रहे हैं। तो एक राजद के बड़े नेता हैं, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह की कार्रवाई पूरे देश में देखने को मिलती है। ईडी का छापा पड़ता है और 6 महीने के बाद उसको पार्टी में मिलाने का दबाव दिया जाता है। लेकिन आलोक मेहता झुकने वाले नहीं हैं, हारने वाले नहीं हैं और इस तमाम चीज़ों का मुकाबला किया जाएगा। पूर्ण वातावरण में जिला संक्रांति के अवसर पर एक दही चूड़ा का आयोजन किया गया, उसमें समाज के सभी लोग को आमंत्रित किया गया है।